दिल्ली में कल 3726 पॉजिटिव केस आए। जो पॉजिटिविटी है वो लगातार धीरे धीरे कम हो रही है और 7.35% पॉजिटिविटी थी। जैसा कि पहले बताया था कि 7 नवंबर को 15.26 पॉजिटिविटी रेट था, तो अब उसमें लगभग 55% के करीब गिरावट आ चुकी है और लगता है कि आने वाले 1-2 सप्ताह में ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। कल एक बार फिर से देखने को मिला कि जो मौत का आंकड़ा है वो 100 पार किया है। देखिए, मौत के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि एक दिन की देखने का लॉजिक नहीं होता है कि वी हैव टू सी द मूविंग एवरेज। दिल्ली में जो है अभी तक 1.61% डेथ का रेशो है और इस वाले सर्दियों के मौसम में, क्योंकि मौसम में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था पराली जलने की वजह से, उसमें काफ़ी लोगों की हालत ख़राब हुई थी एंड दे वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो उसकी वजह से मैंने कहा था 2-3 हफ्ते लगेंगे, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। सर, आरटीपीसीआर के रेट कम किया है सरकार ने? जी हाँ, 2400 रुपये से घटाकर उसको 800 रुपये किया गया है और घर से अगर सैंपल लेंगे तो 1200 रुपये किया गया है। कल 22 जून के बाद पहली बार आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या रैपिड एंटीजन से ज्यादा हो गई है। देखिएगा, अभी कैपेसिटी फुल है, जितनी भी लैब्स की कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी तक पूरा लिया जा रहा है और ये आज से नहीं, लगभग 10-12 दिन से चल रहा है। सर, एक चीज शिकायत कर रहे हैं कि टेस्ट की रिपोर्ट आने में 5-5, 6-6 दिन लग जा रहे हैं। आरटीपीसीआर में हमने पहले भी कहा था कि भाई टर्न अराउंड पीरियड 24 घंटे है। कल भी हमने सख्त आदेश दिए हैं कि टेस्ट जब 100% करते हैं, वो कहते हैं मेरी कैपेसिटी 10,000 की है, 10,000 करते हैं तो उसको डिले हो जाता है। तो हमेशा कैपेसिटी से 10%, 15% कम होना चाहिए। तो उसको टेकअप किया जा रहा है केंद्र सरकार के साथ, आईसीएमआर के साथ, कि भाई ये डिले नहीं चलेगा। और सर, गृह मंत्रालय ने ये भी कहा था कि 30 नवंबर तक दिल्ली में जो आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या है वो 60,000 तक करनी है। तो कहां तक पहुंच पाई है दिल्ली? नहीं, देखिएगा, सैंपल तो हमने 40,000 तक भी लिए थे, पर उनकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही ना। जैसे आपने भी बताया कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर रिपोर्ट डिले होती है तो बड़ी दिक्कत है। हम तो उसको 60,000 के उससे आगे भी बढ़ा देंगे। अभी कैपेसिटी लैब्स की नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा था कि हम आपको लैब्स अलॉट कर रहे हैं, कि कई सारी स्पेशल लैब अलॉट कर रहे हैं, तो अगर हम कर देंगे और 24 घंटे के अंदर हमें इंश्योर कर देंगे 24 घंटे में रिपोर्ट आती है। फिलहाल कितने लैब हैं दिल्ली में जो अभी तक मिले आपको केंद्र से, आईसीएमआर की तरफ से? टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें पूरी दिल्ली का? देखिएगा, अभी भी जो रिपोर्ट आई है मैक्सिमम एक दिन 32 या 33,000 आई थी, उससे ज्यादा नहीं आ पाई है। तो सर, क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि केंद्र ने आपको सिर्फ कहा कि आप टेस्ट बढ़ा दीजिए, आपने बढ़ा दी, लेकिन सपोर्ट जिस तरह का चाहिए था वो नहीं मिल पाया है? देखिए, लैब्स को उन्होंने अलॉट करा। आईसीएमआर पूरे देश की लैब्स को कंट्रोल करता है। दिल्ली के अंदर प्राइवेट और सरकारी लैब्स को मिलाकर कुल कैपेसिटी जो थी उसको हम पहले भी पूरा यूज कर रहे थे। तो केंद्र सरकार ने कहा हम हेल्प करेंगे, हम आपको दूसरी बड़ी बड़ी लैब्स के थ्रू सारे टेस्ट 24 घंटे में करा के देंगे, और 24 घंटे में हो नहीं पा रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट राय की गई थी कि जो आरटीपीसीआर का रेट होना चाहिए वो 400 तक होना चाहिए, क्योंकि 400 बहुत है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया था। सर, इस पर आप क्या कहना चाहिए? आपको नहीं लगता सर 800 रेट भी बहुत ज्यादा है? 400 तक ठीक है रेट आरटीपीसीआर टेस्ट के? देखिएगा, हमारी पूरी टीम ने स्टडी करने के बाद पाया कि भैया 800 रुपये इस टाइम जेन्युइन लगता है, क्योंकि रेट जो किट के रेट है धीरे धीरे कम हुए हैं, बट 400 वाला अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। सर, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो कल वाला जो डेटा आया है टेस्टिंग का वो काफी क्रेडिबल भी है, क्योंकि उसमें आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या ज्यादा है। तो क्या ये ट्रेंड आगे रहेगा कि आरटीपीसीआर ज्यादा है और एंटीजन कम हो गए? देखिएगा, ये मुझे ऐसा लगता है, कल जो आरटीपीसीआर थे 26,645 थे, परंतु परसों तो 30,000 के करीब थे। तो आरटीपीसीआर टेस्ट तो डेली 26,000 से ज्यादा ही आ रहे हैं। पिछले 8 दिन का डाटा आप देखें, 26,000 से कम कभी भी नहीं है। ये उल्टा था कि जो संडे वाला डाटा था उसमें रैपिड वाले थोड़े से कम हुए, तो इसलिए आप कह रहे हैं ज्यादा क्रेडिबल हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, किसान आंदोलन की बात करें तो जिस तरह बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं, इसमें जो मंडियों में खासकर देखा जा रहा है कि जो पंजाब की तरफ से सब्जियां आती थी, आलू, मटर, ये सब इनके जो देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है किसानों की समस्या के ऊपर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द बातचीत करके सुलझाना चाहिए। लेकिन सर, दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है इस वक्त? देखिए, परेशानी तो सोचो ना, जो लोग 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर अपना घर छोड़ के सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनकी परेशानी भी सोच के देखिए।